वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज का विषय है क्रिप्टो का भविष्य, वो भी अगले 6 महीनों में। बाइनेंस की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है। इसमें 2025 के जो बाकी महीने हैं उनके लिए कुछ बड़े ट्रेंड्स बताए गए हैं। चलिए जरा देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या खास है। नमस्ते। हाँ बिल्कुल, बाइनेंस रिसर्च ने अगले 6 महीनों के लिए करीब 12 अहम रुझानों की भविष्यवाणी की है। ये मार्केट का मूड कैसा रहेगा और किस तरफ जा सकता है, इस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो देखते हैं इनमें से कुछ सबसे दिलचस्प पॉइंट्स क्या हैं। हाँ बिल्कुल, तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरा ध्यान खींच रहा है वो है फेडरल रिजर्व का रेट कट करना। रिपोर्ट कहती है कि ये कटौती शायद काफी तेजी से हो सकती है। तो क्या इसका मतलब है कि बाजार में पैसा और आसानी से आएगा? हाँ, काफी हद तक। रिपोर्ट का अनुमान है कि न सिर्फ रेट कट होंगे बल्कि क्वांटिटेटिव ईजिंग मतलब QE यानी सेंट्रल बैंक सिस्टम में और पैसा डालेगा, वो भी शायद काफी तेजी से हो सकता है। इससे क्या होगा कि बाजार में नकदी मतलब लिक्विडिटी बढ़ेगी। अच्छा। और ये आमतौर पर क्रिप्टो जैसी रिस्क वाली चीजों के लिए अच्छा माना जाता है। इससे M2 मनी सप्लाई यानी अर्थव्यवस्था में कुल पैसा कितना है वो भी बढ़ सकता है। अच्छा, ये तो वाकई बड़ी बात लग रही है। और स्टेबल कॉइन्स के बारे में क्या? रिपोर्ट में ऐसा जिक्र है कि ये वीजा, मास्टर कार्ड जैसे बड़े पेमेंट नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। अरे वाह, ये तो पूरा खेल बदल सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। सही कहा आपने। सोचिए जरा, अगर स्टेबल कॉइन्स रोजमर्रा की खरीदारी या पेमेंट का हिस्सा बन जाए, सीधे वीजा, मास्टरकार्ड या स्विफ्ट जैसे सिस्टम से जुड़ जाए, हाँ। तो इनका इस्तेमाल कितना बढ़ जाएगा। ये पारंपरिक फाइनेंस और क्रिप्टो को और करीब लाएगा, इसमें कोई शक नहीं। एक और दिलचस्प शब्द मैंने देखा, BTCFI। इसका क्या मतलब है? हाँ, बिटकॉइन फाइनेंस, ये रिपोर्ट का छठा रुझान है। इसका सीधा मतलब है कि बिटकॉइन को जमानत या कोलैटरल रखकर लोन लेने या दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज इस्तेमाल करने का एक बड़ा बाजार बन सकता है। अच्छा। मतलब बिटकॉइन सिर्फ एक एसेट नहीं रहेगा, खरीदने बेचने की चीज नहीं रहेगा, बल्कि असली फाइनेंशियल कामों में जैसे लेंडिंग में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा। टेक्नोलॉजी की बात करें तो AI का भी जिक्र है इसमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो और AI का मेल, ये कैसे काम करेगा? हाँ, 8वां रुझान इसी पर है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रिप्टो एप्स, DApps यानी विकेंद्रीकृत एप्स और एक्सचेंजों में AI का इस्तेमाल बढ़ेगा। किस लिए बढ़ेगा? खासकर धोखाधड़ी और जोखिम पहचानने के लिए। जैसे बाइनेंस खुद अपनी कंप्लायंस मतलब नियमों के पालन वाली प्रक्रिया में AI यूज कर रहा है। सोचिए, लाखों लेन देन में से संदिग्ध चीजों को पकड़ना पहले इंसानों के लिए कितना मुश्किल और धीमा था। बहुत लोग लगते थे। अब AI वाला सिस्टम ये काम ज्यादा तेजी से और शायद बेहतर तरीके से कर सकता है। समझ गया, लेकिन रिपोर्ट में शायद सभी ऑल्ट कॉइन्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सब में एक जैसी तेजी नहीं दिखेगी। हाँ, सही पकड़ा आपने। 10वां रुझान इसी तरफ इशारा करता है। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि बाजार में इतने सारे नए टोकन आ गए हैं कि जो पैसा है वो बट रहा है, मतलब कैपिटल डाइल्यूट हो रहा है। और साथ ही कई ऑल्ट कॉइन्स का असल इस्तेमाल क्या है या वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इस पर भी सवाल है। इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि सारे ऑल्ट कॉइन्स एक साथ ऊपर भागेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अभी हाल में हमने बाजार में थोड़ी गिरावट भी देखी थी। क्या उसका लेना देना वो अमेरिका सरकार की बिटकॉइन होल्डिंग्स वाली खबर से था? हाँ, उसका असर तो दिखा था। पहले जब खबर आई कि US सरकार के पास शायद कम बिटकॉइन है, तो बाजार थोड़ा उछला। हाँ, मुझे याद है। लोगों को लगा कि बेचने का प्रेशर वो कम होगा, लेकिन फिर जब पता चला कि नहीं, होल्डिंग्स अभी भी हैं, बेची नहीं गई हैं, तो थोड़ी घबराहट फैली और बाजार नीचे आया। पर ये छोटी अवधि के उतार चढ़ाव हैं। अच्छा। रिपोर्ट ये भी कहती है कि ऑल्ट कॉइन सीजन अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। उसके लिए एक खास इंडेक्स को 72-73 से ऊपर जाना होगा। और अभी वो कहाँ है? अभी वो करीब 46 पर है, तो अभी वक्त है उसमें। तो कुल मिला के देखें तो अगले 6 महीने रोमांचक लग रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ, खासकर ऑल्ट कॉइन्स को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी होगी। बिल्कुल सही कहा, सावधानी तो रखनी ही होगी। और एक सोचने वाली बात ये भी है कि जैसे जैसे ये स्टेबल कॉइन और BTCFI जैसी चीजें पारंपरिक फाइनेंस में जुड़ेंगी, तो क्या क्रिप्टो अपनी वो अलग पहचान बनाए रखेगा? हाँ, वो जो एक अलग थोड़ी विद्रोही पहचान थी। बिल्कुल। या फिर वो धीरे धीरे मौजूदा सिस्टम का ही एक हिस्सा बनकर रह जाएगा।
ये देखना वाकई दिलचस्प होगा आगे। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।